नमस्कार, आप देखें न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। तो किसान आंदोलन को लेकर के पीएम मोदी की अहम बैठक बुलाई गई है। संसद भवन में चल रही ये पीएम मोदी की अहम बैठक बताई जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में मौजूद है, तो गृह मंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। तो तमाम मंत्रियों को बुला करके ये बैठक इस वक्त जारी है। तो कृषि मंत्री समेत तमाम ऐसे मंत्री बताए जा रहे हैं जो कि इस बैठक में इस वक्त मौजूद है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है और कृषि कानूनों को लेकर के एक बार फिर से चर्चा की जा रही है। तो ये अहम बैठक मानी जा रही है और अब इस बैठक के खत्म होने का इंतजार सभी को कि आखिर इसके बाद से इस पर फैसला क्या आएगा, क्या विचार विमर्श के बाद से इस समस्या का समाधान हो पाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो अब लगातार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में ये बैठक पीएम मोदी की तरफ से बुलाई गई। इस पर अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी लेंगे कि जो पीएम मोदी की तरफ से अहम बैठक कही जा रही है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? क्या किसान बिल वापस किया जाएगा? एक बार फिर से सोच विचार किया जा सकता है? ब्रिजेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो किसान आंदोलन को लेकर के पीएम मोदी की ये अहम बैठक अभी जारी है। संसद भवन में ही ये बैठक चल रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है और इसे अहम बैठक इस वजह से भी माना जा रहा है क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत ऐसे तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद है और कृषि कानूनों को लेकर के इस बैठक में चर्चा होनी है। और जिस तरीके से ये जो आंदोलन है वो लगातार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो इस पर अब ये बैठक बुलाई जानी ही थी क्योंकि जिस तरीके से जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो अगर अपोजिशन की भी बात कर ले, क्योंकि अगर जो पार्टियां हैं वो लगातार अपना समर्थन इस आंदोलन को दे रही हैं और लगातार यही प्रयास कि किसी भी तरीकों से वो जब अपना समर्थन देने को तैयार हुई थी तो इस पर विचार विमर्श करने के लिए सरकार भी एक तरीके से सोच में आएगी। और उसके बाद आज जंतर मंतर तक भी एक मार्च निकाला गया सिटीजन्स के तरफ से, तो इस वजह से भी ये देखा जा रहा है कि जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जुड़ रही है और ये आंदोलन अब देशव्यापी होता चला जा रहा है। कई ऐसे मंत्री, कई ऐसे और जो विपक्षी पार्टियां हैं खासतौर पर, उनकी घुसपैठ लगातार जारी है। तो एक बार फिर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव इस पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो संसद भवन में इस वक्त पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक बुलाई गई है, क्या लगता है कि क्या कोई समस्या का समाधान होगा या एक बार फिर से इस बैठक के बाद से एक और दौर की वार्ता बुलाई जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मन की बात के जरिए भी इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर किसानों को ये बताया, ये कहा उन्होंने कि अभी रास्ते खुले हुए हैं, रास्ते खत्म नहीं हुए हैं, संवाद के जरिए रास्ते जो है आगे बढ़ाए जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी पेशकश किया कि मैं महज एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। तो ये बात साफ है कि बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री चाहते हैं कि संवाद के जरिए इस बैठक का, इस पूरे विवाद का समाधान हो और इसी को लेकर के संसद भवन में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह सहित 3 महत्वपूर्ण मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल है, इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह शामिल है। तो ये हाई लेवल मीटिंग से अब क्या कुछ नतीजा निकलेगा ये देखने वाली बात हो, क्योंकि चौतरफा दबाव बन रहा है। आप समझिए, जिस तरीके से अभी जींद में महापंचायत हो रही है, 6 तारीख को किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है और किसान अब टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो सब तरफ से बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इसमें जो है इस वक्त शामिल है बैठक में। कृषि मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर शामिल ही है। तो इसको देखते हुए ये उम्मीद लगाई जानी चाहिए कि आज या कल तक कोई बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है। सरकार एक बार फिर वार्ता की टेबल पर किसानों को लाने की पेशकश कर सकती है, उनके साथ संवाद स्थापित कर सकती है। तो ये बेहद ही अहम बैठक है। प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत हैं कि किसी तरीके से किसानों को वार्ता की टेबल पे ला करके इस पूरी समस्या का समाधान किया जाए, इस गतिरोध को तोड़ा जाए। तो अब देखना ये होगा कि इस बैठक के जरिए क्या लबोलबाब निकल के आता है। लेकिन ब्रिजेश, के जरिए अगर जैसे अभी आपने जिंद महापंचायत का जिक्र किया, इस वक्त में टिकैत ने ये तक कह दिया कि अभी अगर बिल वापसी को लेकर के बातचीत पर इतना समय लग रहा है, अगर गद्दी वापसी की मांग उठा दी जाए तो इस पर कितना
विचार विमर्श करना पड़ जाएगा और उसके बाद से क्या रुख होगा? देखिए, राकेश टिकैत लगातार सरकार के खिलाफ अब अपने तेवर तल्ख करते जा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत को वहां से धरना खत्म का प्रशासन ने जब अल्टीमेटम दिया, उसके बाद से लगातार राकेश टिकैत के बगावती सुर देखे जा रहे हैं। चीन में भी राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसान अपने स्टैंड से टस मत होने को तैयार नहीं है, अगर ये गतिरोध टूटने को तैयार नहीं, तो सरकार की तरफ से क्या इस पर जो है कदम उठाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि 18 महीनों के लिए सरकार वैसे भी इस बिल को होल्ड करने को तैयार थी। ऐसे में अब क्या सरकार की तरफ से इन किसानों को कन्विंस करने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं हरियाणा के जिंद में किसानों की महापंचायत का जो मंच तैयार किया गया था वो टूट गया। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने संबोधित किया था और उस दौरान ही ये मंच टूटा। तो जिंद की महापंचायत में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने संबोधित किया था और जिंद की महापंचायत में प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। जो कृषि कानून पर इतने लंबे समय से जो विवाद चल रहा था, अब उस पर जो महापंचायत बुलाई गई थी, इस प्रस्ताव में जो इसे सामने रखा गया था, उस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। तो जिंद में महापंचायत बुलाई गई थी और उसी महापंचायत को संबोधित करने के दौरान ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये मंच टूटा। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि इस प्रस्ताव में क्या क्या पास किया गया है। तो तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार, और वहीं एमएसपी को लेकर भी इस प्रस्ताव में चर्चा की गई है। एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, तो 26 जनवरी को गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाए। 26 जनवरी को जो दिल्ली हिंसा हुई थी उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो इसकी मांग भी इस प्रस्ताव में रखी गई है। 26 जनवरी को गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाए, किसान आंदोलन में दर्ज केस वापस हो। तो जो किसानों पर केस दर्ज कराए गए थे उनको वापस लेने के लिए भी इसका जिक्र इस प्रस्ताव में किया गया। तो लखनऊ में बदहाल स्थिति में यूपी की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी इंजीनियरिंग के गड़बड़झाले में निर्माण निगम में जमकर लूट। तो कभी पूरे देश में काम करने वाली निर्माण एजेंसी के पास नियमित एमडी नहीं है, लेकिन कार्यवाहक एमडी के भरोसे यूपी की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी यूपीआरएनएन पिछले 8 महीने से निर्माण निगम में नहीं हो पाई अब तक नियमित। पिछले 8 महीने से निर्माण निगम में नहीं हो पाई है अब तक कोई, जो निर्मित रूप से ये देखा जा रहा था, जो निर्माणाधीन जो अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसको लेकर के अगर कोई एक तरीके से पत्र जारी किया जाता है तो उस पर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही थी, काम नहीं किया जा रहा था। और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर सत्य प्रकाश कार्यवाहक एमडी के रूप में अब कार्यभार संभाल रहे हैं। एमडी की पोस्टिंग न होने से प्रभावित हो रहा राजकीय निर्माण, तो निगम का काम, राजकीय निर्माण निगम को नहीं मिल पा रहा है कोई नया काम। इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो 8 महीने का समय लगा, निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था, कई लंबे समय से जो कार्यवाहक यहाँ पर नहीं थे अभी तक, तो ये जिम्मेदारी अब तो सौंप दी गई है, अब तो ये काम पूरा किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा सवाल जरूर है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार एजेंसी है यूपी निर्माण निगम, यूपी राजकीय निर्माण निगम, कहीं न कहीं इस एजेंसी के पास बड़े काम होते थे, जहां उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी एजेंसी काम करती थी। लेकिन पिछले 1-2 साल से एजेंसी की हालत खस्ता है और एजेंसी के पास में काम नहीं है। यहां तक कि अगर हम देखें तो पिछले 8 महीने से एजेंसी के पास नियमित एमडी भी नहीं है। कार्यवाहक एमडी के रूप में सत्यप्रकाश एजेंसी के एमडी हैं, जिसके बाद कहीं न कहीं बड़ा काम रुक रहा है। अगर हम सत्यप्रकाश की बात करें तो वो पहले से आगरा में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात हैं, उनके पास अतिरिक्त तौर पर यह एमडी का चार्ज यूपीआरएनएन का उनको मिला हुआ है, जिससे कहीं न कहीं वो पूरा समय एजेंसी को नहीं दे पा रहे हैं।
एजेंसी की कई ऐसी चीजें हैं जो निकलकर सामने आई हैं, कई घोटाले हैं, उन घोटालों की वजह से एजेंसी की स्थिति खराब हुई है और जो छवि एजेंसी की थी उस एजेंसी को बट्टा निश्चित तौर पर लगा है, जिसके बाद अब एजेंसी को कोई भी बड़ा काम नहीं मिल रहा है। यहां तक कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की तो 1000 करोड़ से ज्यादा के काम उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न निर्माण के निकाले थे, जो कि सरकारी भवनों के थे या सरकारी कार्यों के थे। उनका काम यूपी आरएनएन को देने के बजाय पीडब्ल्यूडी को दिया गया है, जबकि पीडब्ल्यूडी के पास जो निर्माण से संबंधित चीजें हैं उसका एक्सपीरियंस कम है और यूपी जो आरएनएन है वो उत्तर प्रदेश सरकार के सभी निर्माण करती थी, सरकारी एजेंसी है, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन बावजूद इसके उसकी छवि के चलते काम नहीं मिल रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी एजेंसी क्यों बदहाल हो रही है, उसमें नियमित एमडी की तैनाती क्यों नहीं की जा रही है, किन वजहों से नियमित एमडी को चार्ज नहीं दिया जा रहा है। जहां तक कि वर्तमान में जो एमडी हैं, जो हम बात करें आगरा में, जहां पहले से चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात हैं, उनके पास एमडी का भी चार्ज है, तो कहीं ना कहीं जो समय जो ऊर्जा उनको देनी चाहिए वो शायद नहीं दे पा रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है जिस वजह से एजेंसी की आज स्थिति बदहाल है। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर ये घोटाला पूरी तरीके से नहीं होता तो फिर ये काम इसी तरीके से चलता रहता। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम योगी ने पिछले सरकारों पर निशाना साधने का काम किया है, बिना नाम लिए इशारों में समाजवादी पार्टी और बसपा पर हमला बोला है। पिछली सरकारों ने किसानों के बारे में नहीं सोचा, सीएम योगी का ऐसा कहना। तो पहले योजनाएं बनती थी लेकिन लागू नहीं हो पाती थी। तो सीएम योगी ने कहा है कि योजनाएं तो सारी बन जाती थी लेकिन लागू कोई नहीं करता था। तो पिछली सरकारों पर निशाना साधा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन यहाँ पर किसी का साफ तौर पर नाम नहीं लिया गया है। तो बाढ़ की परियोजनाएं बाढ़ समाप्त होने के साथ खत्म हो जाती थी। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है जमकर विपक्षी पार्टियों पर, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बसपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बाढ़ की परियोजनाएं बाढ़ समाप्त होने के साथ ही वो भी खत्म हो जाती थी। और जो पिछली सरकारें रही उन्होंने कितना काम किया कितना नहीं, इसको लेकर भी निशाना साधा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं इससे कई गुना पैसा इससे पहले खर्च होता था, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि योजना समय से बनती नहीं थी, समय से लागू नहीं हो पाती थी, और जब समय से नहीं लागू हो पाती थी तो समय से पूरी भी नहीं हो पाती थी, जिसके कारण ये मान्यता थी कि बाढ़ की परियोजनाएं बाढ़ आने के पहले बनती हैं और बाढ़ समाप्त होने के साथ ही समाप्त भी हो जाती हैं। आज उस मिथक को विभाग ने तोड़ करके कि नहीं, बाढ़ की परियोजनाएं हम जनवरी से कार्य प्रारंभ करेंगे, 15 मई के अंदर कंप्लीट करेंगे और 15 मई के बाद बाढ़ से बचाव की पुख्ता व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग करेंगे। जो ये विश्वास है, ये विश्वास आम जनमानस की एक पूंजी बननी चाहिए, हमारे किसानों की एक पूंजी बननी चाहिए जो बाढ़ के कारण उसकी फसल को व्यापक क्षति होती थी। इस क्षति से हम उसकी फसल को बचा सकें और उसे सम्मान के साथ जीने का एक अवसर भी हम दे सकें। एक निश्चित चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है और हमें तकनीक का उपयोग करके बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम में शामिल होगी चौरी चौरा की घटना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का निर्देश जारी किया है। तो सीएम के निर्देश पर शामिल होगा पाठ्यक्रम और माध्यमिक शिक्षा विभाग चौरी चौरा की घटना को शामिल करेगा। प्रदेश के सभी विद्यालयों में आयोजित होंगे साल भर कार्यक्रम। तो साल भर में अब कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा और जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, चौरी चौरा की घटना को शामिल करने का निर्देश जारी कर दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो जो पाठ्यक्रम है अब उसमें भी चौरी चौरा की घटना को शामिल किया जाएगा। तो इसके साफ आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। तो वहीं फिरोजाबाद के दौरे पर कैबिनेट मंत्री मोती सिंह बताए जा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। तो सरकार की मंशा के तहत कार्य न करने पर फटकार लगाई जाएगी। खेलकूद कार्यक्रम अधिकारी के कार्य से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह
भी किसी अधिकारियों की लापरवाही बरतने की वजह से वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो अधिकारी है जिनको कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी दी गई है उनके कामों से संतुष्ट उच्च अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों के काम में कमियां भी निकाली हैं। तो फिरोजाबाद के दौरे पर कैबिनेट मंत्री मोती सिंह हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। सरकार की मंशा के तहत कार्य न करने पर जमकर फटकार लगाई है। तो सरकार की तरफ से जो काम जारी किए जाते हैं अधिकारियों को और उसमें जो लापरवाही बरतने का मामला लगातार सामने आ रहा था, शिकायतें सामने आ रही थी, इस पर जमकर फटकार भी उनकी तरफ से लगाई गई है। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। जनपद के प्रभारी मंत्री मोती सिंह जी इस समय न्यूज़ 1 इंडिया के साथ मौजूद हैं। प्रेस वार्ता की है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की है। सर, किस तरीके की बैठक थी, क्या निर्देश दिए गए हैं और प्रेस वार्ता को लेकर क्या कहेंगे? जिला योजना 2020-21 की आज बैठक की गई है और कार्य योजना जो प्रस्तुत थी 3 अरब 11 करोड़ 47 लाख की, उसे अनुमोदित किया गया है सर्वसम्मति से और फिरोजाबाद के विकास पर चर्चा हुई है। सर, एक बात मैं जानना चाहूँगा, करप्शन को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। अभी हाल ही में नगर विधायक ने ARTO फिरोजाबाद के खिलाफ करप्शन की शिकायत की, क्या कहेंगे जो अधिकारी अभी भी करप्शन में शामिल हैं? नहीं, मैं अपने नगर विधायक जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्रयास से RTO फिरोजाबाद मेडिकल पर हैं, आज उपस्थित भी नहीं है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। विधि के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई उसमें सुनिश्चित की जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, कई एक विभागों के अधिकारियों को आज आपने कड़ी फटकार लगाई है। कौन कौन अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर? फटकार नहीं लगाई, उन्हें सचेत किया है और समीक्षा में जो कमियां थी विभाग की उसकी ओर उनका ध्यान भी आकृष्ट किया, उन्हें सचेत भी किया, उन्हें निर्देश भी दिया कि उसे सरकार की मंशा के अनुरूप विकास के काम को सुनिश्चित करेंगे। सर, जिले के प्रभारी मंत्री हैं आप, जनपद की तमाम समस्याओं को लेकर अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे? मेरा फ़ोन है, मेरा कार्यालय है, जब हो लखनऊ में उनका स्वागत है, मेरे फ़ोन पर उनका स्वागत है। जो बताते हैं मैं करता भी रहता हूँ और जो बताएंगे उसे आगे नंबर को लेकर सर, सार्वजनिक एक नंबर कोई ऐसा जो जनता के लिए? 9455074220 मेरा COG नंबर है जो मंत्री के रूप में मुझे आवंटित है। तो जब भी मैं भी कुछ दैनिक कार्य में व्यस्त हो जाता हूँ, मेरे लिए भी कुछ ऐसे क्षण हैं जिस पर फ़ोन हो सकता है कि न मिले, लेकिन जो वर्किंग आवर्स हैं कोई भी आदमी उससे बात कर सकता है। सर, अभी एक छात्रा आपसे शिकायत दर्ज करा रही थी, क्या पूरा मामला? एक प्रमाण पत्र की बात थी जिसमें यह विवाद है कि वह विमुक्त जाति में आते हैं कि नहीं आते हैं। जिलाधिकारी जी ने उसमें एक समिति बनाई है क्योंकि प्रमाण पत्र जारी करने में एक नए विवाद को जन्म मिल सकता है अगर उसमें कहीं विधिक कोई बात उत्पन्न हुई है। तो मैंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो एक समिति बना दें। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में उन्होंने समिति बनाई है जिसमें 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने की बात कही गई है। अगर 1 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो उसके अनुसार हमारा प्रशासन कार्य करेगा। तो ये थे जनपद के प्रभारी मंत्री मोती सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया के साथ मौजूद थे। आज प्रेस वार्ता की है और इस प्रेस वार्ता की पूरी जानकारी न्यूज़ 1 इंडिया को दी है। सहयोगी अर्चित शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ 1 इंडिया, फिरोजाबाद।